हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ अभिलाषा एंड आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर और इसमें हम देखेंगे पॉप ऑपरेशन ऑन स्टैक। तो हम लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं स्टैक क्या है। स्टैक एक लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर है। जो लास्ट एलिमेंट एंटर हो रहा था वो फर्स्ट एलिमेंट था जो डिलीट होगा या पॉप होगा, है ना। और इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में हमने देखा था कि पुश ऑपरेशन हम कैसे करेंगे। पुश करना मतलब इंसर्ट करना, तो हम स्टैक में वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हमको देखना है कि पॉप ऑपरेशन के लिए हम क्या एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टेप 1 में क्या चेक किया है कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, और वो हम कैसे चेक कर रहे थे। अगर टॉप की वैल्यू टॉप ऑफ स्टैक -1 है, क्योंकि हमने ऐसा देखा था। अभी हम स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं। तो अगर ये हमारा स्टैक है ना, ये हमारा स्टैक है और हमने लिया है 0 1 2 3। मैक्सिमम साइज स्टैक का क्या है, 4 है। 1 2 3 4 और एरे इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, तो अगर हम टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू -1 रख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो हम डिलीट करने से पहले हमको चेक करना पड़ेगा। हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या टॉप ऑफ स्टैक -1 है। अगर -1 है तो हम डिलीट नहीं कर सकते। क्यों डिलीट नहीं कर सकते? क्योंकि कोई एलिमेंट है ही नहीं डिलीट करने के लिए, है ना। तो हम क्या आउटपुट करेंगे, स्टैक अंडरफ्लो। अंडरफ्लो मतलब कि सफिशिएंट एलिमेंट इज़ नॉट देयर, इट इज़ एम्प्टी। और फिर हम इस एल्गोरिथम से एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड केस एल्स, अगर ऐसा नहीं है, मतलब स्टैक में कुछ एलिमेंट है और उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा। हमने क्या किया, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं किस तरीके से, पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से हम डिलीट करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे 10 20 30 3 एलिमेंट हमारे पास स्टैक पे हैं। ठीक है, तो हमारा टॉप ऑफ स्टैक किसको पॉइंट कर रहा होगा? अभी टॉप ऑफ स्टैक हमेशा टॉप एलिमेंट को पॉइंट करता है, मतलब टॉप ऑफ स्टैक में वैल्यू क्या होगी, 2। ठीक है, क्योंकि हम इसमें इंडेक्स की वैल्यू रखते हैं। जो यूज़र एंटर कर रहा है वो वैल्यू नहीं रखते, हम इंडेक्स की वैल्यू रख रहे हैं, है ना। पॉइंट कर रहा है मतलब इसकी इंडेक्स वैल्यू 2 है ना, तो 2 को पॉइंट कर रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हम वैल्यू डिलीट करना चाहते हैं ये हम एक वेरिएबल में निकाल ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एस नाम का एरे था, स्टैक 4 एलिमेंट थे। ठीक है, तो हमने इस जो भी टॉप ऑफ स्टैक की जो भी एलिमेंट है टॉप ऑफ स्टैक में, एस टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू क्या है, 2 है ना, 2। तो जो भी चीज़ S2 में है उसको वैल्यू नाम के वेरिएबल में डाल दो। तो S2 में क्या है, 30, तो वैल्यू क्या आ गया, 30। अब इसको निकालने के बाद हम यूज़र को ये प्रिंट करा सकते हैं कि प्रिंट डिलीटेड एलिमेंट इज़ 30, ऐसा हम प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा, अब हमने इसको डिलीट कर दिया तो टॉप ऑफ स्टैक हमारा क्या होगा, एक नीचे आ जाएगा। तो मतलब टॉप ऑफ स्टैक क्या होगा, टॉप ऑफ स्टैक -1। ठीक है, 2 - 1 इज़ 1। तो फिर ये इसको ना, ये पॉइंट ये डिलीट हो गया और अब टॉप ऑफ स्टैक 20 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एल्गोरिथम काम कर रहा है। अब देखिए, अब अच्छे से देखिए इसको। रिमूव द आइटम फ्रॉम टॉप ऑफ स्टैक, हमने वैल्यू में क्या डाला, टॉप ऑफ स्टैक में जो भी वैल्यू होगी यूज़र की वो हमने डाल दिया वैल्यू नाम के वेरिएबल में। ठीक है ना, और टॉप की जो भी एलिमेंट होगा सबसे ऊपर, जैसे इस केस में सबसे ऊपर क्या था, 30। अगर 2 ही एलिमेंट होते तो टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू 1 होती, एंड सो ऑन। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, उसके बाद हमें डिक्रीमेंट करना है और जो भी वैल्यू हमने डिलीट की है हम यूज़र को रिटर्न करवा के प्रिंट करा देंगे कि डिलीटेड वैल्यू इज़ दिस, और फिर हम एल्गोरिथम से एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी थी पॉप की कंडीशन जब हम स्टैक से एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं। थैंक यू।